दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में वातावरण में धुंध छा गई है। दिल्ली में ग्रेप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। दिल्ली में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई का आंकड़ा, नोएडा में 483 पहुंचा एक्यूआई का आंकड़ा, और वहीं गाजियाबाद की अगर बात करें तो वहां पे एक्यूआई 391 दर्ज किया गया है। दिल्ली में 5वीं तक सभी स्कूल 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक्यूआई जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में 5वीं तक सभी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। दिल्ली और एनसीआर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण जो है पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में वातावरण में धुंध भी छाई गई है। दिल्ली में ग्रेप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। अगर बात एक्यूआई की करें तो 400 के पार दिल्ली में एक्यूआई पहुंच चुका है। वहीं नोएडा में 483 पहुंच चुका है एक्यूआई, और गाजियाबाद में 391 दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच दिल्ली में 5वीं तक के सभी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। वातावरण में जो प्रदूषण स्तर फैल रहा है, इसीलिए स्कूलों को भी 2 दिन के लिए बंद किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली में प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण का ग्राफ बढ़ते देख लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गाजियाबाद में एक्यूआई 391 दर्ज किया गया है, और 5वीं तक के सभी स्कूल 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर एक्यूआई पहुंच चुका है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से गजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए, और वहीं गाजियाबाद से सत्येंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो लगातार प्रदूषण स्तर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और लोगों को आवागमन में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गजेंद्र, के अंदर में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार एक्यूआई लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें तो 500 के पार लगातार एक्यूआई लेवल दिल्ली का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो 2 दिन के लिए स्कूलों को बंद किया गया है। या इस समय हम रोहिणी के स्कूल के बाहर ही खड़े हुए, जहाँ पे इस समय बच्चों की चहल पहल होती है। आज यहाँ पे छुट्टी कर दी गई है, और स्कूल के बाहर एक यहाँ पे चस्पा किया गया है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आज अब से 2 दिन के लिए ये स्कूल बंद है। जो बच्चे हैं उनके यहाँ पे छुट्टी कर दी गई है। तो 2 दिन का यहाँ पे बच्चों की छुट्टी की गई है, क्योंकि प्रदूषण लेवल लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर लोगों की बात की जाए तो लगातार लोगों का मास्क दोबारा से बाहर निकल रहे हैं। लोग मास्क का प्रयोग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर भारी दिल्ली की बात की जाए, अगर आप हाईवे पर जाएंगे तो वहां पे आलम यह है कि हेडलाइट्स ऑन करके चलना पड़ रहा है। बाइक सवारों की अगर बात कर ली जाए या गाड़ी की बात कर ली जाए, और वहीं पे अगर दिल्ली की बात की जाए, गुरुग्राम की बात की जाए, तो दिल्ली में लगातार अब बाहर से आने वाली BS4 और BS3 की डीजल की गाड़ियों पे प्रतिबंध लगाने की बात सामने आ रही है, और कंस्ट्रक्शन को भी बंद कर दिया गया है। जी गजेंद्र। सत्येंद्र राघव, अगर आप बात करें गाजियाबाद की, तो वहां का एक्यूआई क्या दर्ज किया गया और वहां की स्थिति अभी क्या बनी हुई है? जो हवा है वो सांस लेने लायक इस समय हो नहीं रही है। खासा है इसमें अगर देखा जाए तो खासी जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो बुजुर्गों को सामने आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो प्रदूषण जो है 400 के आसपास आंकड़ा नापा जा रहा है। जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहाँ इस समय गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाका है, जहाँ पे 377 आज का दर्ज किया गया है। इंदिरापुरम की बात की जाए तो 380 दर्शाया जा रहा है। वहीं सायाबाद का भी यही हाल है। और जो गाड़ियां पे भी जो धूल जम रही है, और जो लाइटें हैं उन्हें जलाकर लोग अपने वाहन को ले जा रहे हैं। और खासा छोटे बच्चों को भी ज्यादा दिक्कतें हो रही है, जिसमें सांस लेने में उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी सत्येंद्र, अगर बात ये करें कि जिस तरीके से आपने बताया कि बुजुर्गों को काफी परेशानियों को वहां पे सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए प्रिकॉशन की अगर बात करें तो क्या क्या है, या फिर क्या व्यवस्था उनके लिए सरकार के द्वारा की गई है? देखिए,
बुजुर्गों के लिए ये कहा गया है कि उन्हें एक गाइडलाइन जारी करी है कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जल्दी ना निकलें और जी। मास्क का प्रयोग करें। इसके लिए कि ज्यादा अर्ली इन द मॉर्निंग में उन्हें घूमने में खासी परेशानी आ सकती है, इसीलिए मास्क भी लगाना बहुत जरूरी है। और मास्क बुजुर्गों के साथ ही सभी लोगों के लिए भी ये लाभदायक है, जो कि इस समय जो हवा है, जो माहौल है, धूल भरी जो धुंध दिखाई दे रही है, आप पीछे मेरे तस्वीरों में भी देख सकते हैं, पीछे बिल्कुल धुंध है, जी। जहां पर भी सांस लेना बुजुर्गों के लिए काफी मुश्किल का साबित हो सकती है। जी जी सत्येंद्र। गजेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली की स्थिति लगातार जो है वहां पर प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है, लोगों को परेशानी आ रही है, आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में अगर गाइडलाइन की बात करें तो क्या जारी की गई है, लोगों के लिए प्रिकॉशन क्या क्या वहां पर तैयार किए गए हैं? जी बिल्कुल, गाइडलाइंस की बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय की बात कर ली जाए या फिर डॉक्टरों की एडवाइजरी की बात कर ली जाए जी। तो लगातार डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि जितना हो सके मास्क लगा के रखें और जरूरी हो तो ही घर से निकले। खासतौर से बुजुर्ग और बच्चों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। और जो बच्चे हैं उनको पार्क में अगर उनको जाना है खेलना तो कोशिश करें कि वो घर पे ही इस तरीके से अपना उनको खेलने में उनका ध्यान लगाया जाए। लेकिन अगर बुजुर्ग है और अगर उनको बाहर जाना तो मास्क का वो प्रयोग करें, जरूरी हो तभी जाए, ये बड़ों के लिए भी है। अगर आंखों में जलन की जो शिकायत है उसको लेके अगर सामने आता है तो ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोएं और अगर जी। गले में खराश है तो लगातार हल्के गर्म पानी से गरारे किए जाए। इस तरीके की जो लगातार डॉक्टर की तरफ से एडवाइस जरूर दी जा रही है। लेकिन फिलहाल दिल्ली गैस चैम्बर में जरूर तब्दील होती जा रही है। यहाँ पे हमारे साथ अगर आप देखेंगे दूर तक तो ये रिहायशी इलाका है, यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पे धूल का गुब्बार लग रहा है, असल में ये प्रदूषण है। ये थोड़े दूर तक अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे साथ यही स्कूल के बाहर एक शख्स है, इन्होंने यहाँ पे मास्क लगा रखा है। इनसे बात करके देख लेते हैं कि जी। आज अभी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो इससे आप क्या कहेंगे? प्रदूषण इतना हो गया कि सांस लेना भारी हो रहा है। सुबह सुबह निकले तो वहां पे भी गुब्बार था कि बैठने को मन नहीं कर रहा था। वहां से ये मास्क का इस्तेमाल करके थोड़ा और मास्क, एक तो ये ऊपर से पोल्यूशन और एक वो धुआं वाली गाड़ियां भी घूम रही हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है। और लगातार दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो हालांकि जरूर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, स्कूल की भी छुट्टी कर दी गई है 2 दिन की छोटे बच्चों की, और लगातार पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली की सरकार की अगर बात की जाए तो लगातार दिल्ली सरकार कहती है कि इससे सटे जो राज्य है पंजाब, हरियाणा और यूपी, वहां पे जमने वाली जो पराली है उसकी वजह से दिल्ली के अंदर इस तरीके का धुआं आता है, जिसको लेकर लगातार राज्य सरकार जो है आपस में बात करती रहती है। लेकिन फिलहाल दिल्ली वालों को प्रदूषण से परेशान होना पड़ रहा है। जी राघव, जी सत्येंद्र जैन, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दोनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़े, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।